हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जब भी आपके पास कोई कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो तो क्या करोगे, आप एक बैटरी से कनेक्ट करोगे। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज जाएगा, इधर पॉजिटिव प्लेट होगी इधर नेगेटिव। तो जैसे जैसे चार्ज आएगा, मान लीजिए एट एनी टाइम टी इधर चार्ज प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है, तो अगर फर्दर और ज़्यादा चार्ज जाएगा तो क्या करेगा, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा ये उसको रिपेल करेगा, इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये उसको रिपेल करेगा। तो फिर चार्ज कैसे जाएगा अगर रिपेल करेगा तो उस चार्ज को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। वो एनर्जी इस बैटरी से मिलेगी। मीन्स वर्क हैज़ टू बी डन बाय दी बैटरी टू गिव फर्दर चार्ज। चलिए लिखते हैं, लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, let a capacitor of capacitance C is connected to a battery of V volt। तो जब चार्ज हो रही होगा ये सेल्फ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो मान लीजिए एट एनी टाइम टी चार्ज क्यू है कैपेसिटर पर। लेट एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। तो जब चार्ज Q होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई C। तो यहां हम लिखेंगे व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज डेल्टा V इक्वल टू Q बाई C। अब अगर इसको फर्दर चार्ज देना है तो मैंने अभी बताया था, तो ये जो मान लीजिए हम इसको एक्स्ट्रा DQ चार्ज और देना चाह रहे हैं, तो जब ये चार्ज जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Q चार्ज है। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो वो वर्क डन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे टू गिव ए फर्दर चार्ज DQ, टू गिव ए फर्दर चार्ज DQ, work has to be done against already existing charges। work has to be done against already existing charges। तो DQ चार्ज देने के लिए वर्क डन क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय DQ, क्योंकि वर्क डन क्या था आपका, ये जो V था दैट वाज W बाई Q, सो W इज Q इंटू V। V क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने डेल्टा V से लिखा है। तो वर्क डन टू गिव चार्ज DQ इज, इट इज लेट DW, तो ये होगा डेल्टा V इंटू DQ। तो डेल्टा V इज Q बाई C इंटू DQ। तो ये तो हो गया वर्क डन टू गिव दिस चार्ज DQ।
लेकिन मान लीजिए आप टोटल चार्ज देना चाहते हैं Q, टोटल चार्ज कैपिटल Q देना चाहते हैं, सो दैट फाइनली इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q हो जाए और इस पे माइनस Q हो जाए, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन टू गिव चार्ज Q इज, मैं उसको W लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dW, dW की ये वैल्यू है इंटीग्रेशन Q बाय C dQ। dQ की लिमिट क्या होगी? इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो 0, और फाइनली आप चार्ज Q देना चाह रहे हैं तो 0 से Q लिमिट हो जाएगी, तो 1/C बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से Q dQ। तो Q का इंटीग्रेशन क्या आएगा? Q²/2 आएगा, लिमिट 0 से Q। तो ये आपका आ जाता है 1/C Q²/2 माइनस 0²/2, तो ये आ गया Q²/2C। एंड दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy in the capacitor. Okay, so this work done will appear in the form of potential energy stored in capacitor. This work done will appear this work done will appear in form of potential energy stored in the capacitor। okay? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा? Q²/2C। एक तो ये हो गया। अब Q को मैं लिख सकता हूं CV, तो ये CV² हो जाएगा डिवाइड बाय 2C, तो C²V²/2C, तो C से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर, तो ये आ जाएगा 1/2CV²। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? तो Q² को मैं लिख देता हूं Q/2 इंटू Q/C, तो Q/2 और Q/C क्या होता है? V, तो 1/2QV। तो ये जो भी, अगर Q और C दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, C और V दिया है तो ये फॉर्मूला, और Q और V दिया है तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो आप। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया। ये तो है सिंगल कैपेसिटर के लिए। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं बहुत सारे, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो आप क्या करोगे? तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं इस तरफ से इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
तो इट इज़ 1/2 सी वी स्क्वायर। तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ओके, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ C1 C2 C3 इज सेम। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। V1 V2 V3 ये सभी क्या होंगे, सेम होंगे, V के इक्वल। तो मैं क्या करता हूं, सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन इंटू वी स्क्वायर। तो मैं U को लिख देता हूं 1/2 C1 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C3 वी स्क्वायर एंड सो ऑन। सो U इक्वल टू, ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन C1, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ये। तो C क्या है, C1 है, और V1 क्या है, V है। तो U1 हो गया, ये क्या होगी U2 U3 एंड सो। तो पैरेलल में क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन विल बी सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इसी तरह सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हम कौन सा फॉर्मूला लिखें, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो U इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2 सी इक्विवेलेंट। तो क्यू स्क्वेयर बाय 2 और 1/c इक्विवेलेंट को मैं लिख दूंगा 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 एंड सो। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर बाय 2C1 प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2C2 प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2C3 एंड सो ऑन। चार्ज सीरीज में सभी पर सेम होता है, तो वो Q होगा। तो ये क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन C1 क्यू स्क्वेयर बाय 2C से, C क्या है, C1 है, और Q1 क्या है, Q है। ओके, इसी तरह Q2 Q और C2 C की वैल्यू यहाँ C2। तो ये क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो। तो ये होगा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में भी क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नेक्स्ट टॉपिक। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। मान लीजिए A है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो हम यहां लिखेंगे लेट A is area of each plate and D is separation
between plates and D is separation between plates. Let E is electric field between plates, electric field between प्लेट्स। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो V ये क्या होगा? E इंटू डी हो जाएगा। आपने पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। तो dV क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या था? सेपरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमने D लिया हुआ है। तो V आ गया E बाई डी। ये माइनस साइन यहां आपको जरूरत नहीं है कंसीडर करने की। तो V इक्वल टू E इंटू डी। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U, ये है 1/2 CV स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था। तो 1/2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है। और V स्क्वायर इज E स्क्वायर डी स्क्वायर, E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये D से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा A इंटू डी, A इंटू डी। अब ये A है एरिया ऑफ प्लेट, D है सेपरेशन, तो A इंटू डी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। A इंटू डी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसका वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? मैं उसको स्मॉल u से लिख देता हूं इस तरह से। तो ये होगा u डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम A इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये अगर इधर चला जाएगा तो यहां सिर्फ ये टर्म बचेगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ओके स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है, ये उस हर रीजन के लिए, हर स्पेस के लिए वैलिड है जहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं वहां अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहां एयर या वैक्यूम है, तो उस रूम में भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। तो ये जो रिजल्ट है ये किसी भी रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उसके लिए वैलिड है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग। तो ये क्या है टॉपिक, मैं अभी बताता हूं आपको। पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग। ये टॉपिक है क्या? मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर हैं C1 C2, अभी वो चार्ज्ड भी है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो एक में अभी मान लीजिए C1 में कुछ वैल्यू है 5 जूल है, C2 में कुछ वैल्यू है मान लीजिए 7 जूल है। तो अगर दोनों को अब हम कंबाइन कर दें, दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद टोटल एनर्जी क्या होगी? क्या वो 5 + 7 12 होगी या उससे कम होगी? और अगर उससे कम होगी तो एनर्जी लॉस होगा। तो ये हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि अगर पहले दो कैपेसिटर हैं वो चार्ज हैं, उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, फिर उनको कंबाइन कर दिया तो उनकी टोटल एनर्जी कंबाइन करने के बाद क्या होगी और क्या कोई एनर्जी लॉस होगा
या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2। Consider two capacitors C1 and C2 having charge Q1 and Q2। ओके, तो आपका Q1 क्या हो जाएगा C1V1 और Q2 क्या होगा C2V2। यहां V1 और V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस C1 एंड C2। V1 and V2 are potential difference across C1 and C2 respectively। okay, मीन्स V1 है C1 की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, V2 है C2 की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, अभी हमने C1 C2 को कंबाइन नहीं किया तो इसलिए हम कह रहे हैं बिफोर शेयरिंग। तो वो क्या होगा Q1 प्लस Q2, तो ये हो गया आपका C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू है C2V2। लेट ये इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करते हैं C1 C2 को कंबाइन कर देते हैं। तो अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, यानी दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ओके, दोनों की पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा कैपेसिटर्स के बीच में। ओके, तो अब हम लिखेंगे इफ वी कंबाइन C1 एंड C2, इफ वी कंबाइन C1 and C2, charge will flow from higher to lower potential capacitor। जिस कैपेसिटर पर ज्यादा पोटेंशियल है उससे किसकी तरफ, जिस पर कम पोटेंशियल है उसकी तरफ। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, टिल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, टिल पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same। हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू V होगी। जब सेम हो जाएगा दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वो मान लीजिए वो वैल्यू पोटेंशियल की V होगी। तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, चार्ज आफ्टर शेयरिंग, मैं इसको क्यों लिख देता हूं, तो ये क्या होगा C1V प्लस C2V, क्योंकि शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। ओके, लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इसको भी क्यों लिखा है और इसको भी क्यों, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज सेम रहेगा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं C1 प्लस C2 इंटू V, और मैं इक्वेशन 2 इसकी बजाय इसको लिख देता हूं। ओके, तो अब मैं यहां लिखूंगा बाय चार्ज कंजर्वेशन, बाय
चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज बिफोर शेयरिंग, ये वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, दैट इज C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से V आ गया आपका C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके, तो ये है कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग। दिस इज कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए। स्टूडेंट, तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब इसके बाद हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिफोर शेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे C1 C2 की, आफ्टर शेयरिंग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और जो बिफोर शेयरिंग है मान लीजिए उसको U1 बोल देते हैं हम, आफ्टर शेयरिंग को U2। तो U1 माइनस U2 अगर आप कैलकुलेट करते हो और वो पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स क्या हुआ? एनर्जी लॉस हुई है। और अगर वो 0 आ जाता है इट मीन्स कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। तो अब हम वो चेक करते हैं। तो पहले टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, मैंने उसको UI लिख दिया, I फॉर इनिशियल। ओके, तो शेयरिंग से पहले C1 में क्या होगी? हाफ C1V1 स्क्वायर, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और C2 में क्या होगी? हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। एंड आफ्टर शेयरिंग टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, मैं इसको UF लिख देता हूं। तो ये क्या होगा? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। लेट ये इक्वेशन नंबर 5 है, हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। तो ये बिफोर शेयरिंग है, ये आफ्टर शेयरिंग है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस डेल्टा U, इट विल बी UI माइनस UF, UI माइनस UF। तो UI है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, माइनस UF है 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस C2, और V की ये वैल्यू रख देंगे हम। ये वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 और उसका स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट C1 C2 तो क्या है? पॉजिटिव है, और
ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर किसी भी टर्म का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यानी ये पूरी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स यू आई माइनस यू एफ, क्योंकि डेल्टा यू किसके इक्वल है, यू आई माइनस यू एफ, ग्रेटर देन 0, और यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ। इट मीन्स शेयरिंग से पहले एनर्जी ज्यादा थी, शेयरिंग के बाद एनर्जी कम है, सो देयर इज एनर्जी लॉस। और कितना है वो एनर्जी लॉस, इसके इक्वल। सो देयर इज एनर्जी लॉस। तो स्टूडेंट ये था एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं। पहले हम ये करेंगे, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज stored in it. How much energy will it release on discharging? अगर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वेल, पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट और चार्ज ऑन कैपेसिटर है 0.1 कूलम। तो ये डिस्चार्जिंग पर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी। और एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? 1/2 QV। तो 1/2 इंटू 0.1 इंटू 200, तो 2 से 200 कैंसिल होगा, 100 आएगा, और 100 इंटू 0.1 10 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, एक लाइन का क्वेश्चन था, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट। तो इसको चार्ज किया हुआ है और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है? 200 वोल्ट। इफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज हाफ्ड, यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को हाफ कर दें, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या रहेगा? एंड व्हाट विल बी चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी? ओके, तो मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस है C। ओके, तो वो क्या दिया हुआ है? 300 माइक्रोफैराड। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻⁶, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ फैराड। स्टूडेंट C क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके, V है 200 वोल्ट, तो इस पे चार्ज स्टोर्ड क्या होगा? इट विल बी C इंटू V। C है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, V है 200, तो ये हो गया 600 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। ओके, फिर कहता है, या फिर आप इसको 6 इंटू 10⁻⁻² कूलम भी लिख सकते हो। ओके, फिर कहता है डिस्टेंस हाफ कर दे। तो मान लीजिए ये D प्राइम से लिख देते हैं, ये क्या कर दिया? डिस्टेंस हाफ कर दिया। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C प्राइम लिख देते हैं हम, A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्राइम। एरिया चेंज नहीं किया, एरिया सेम है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्राइम क्या है? D/2। तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो यानी 2C। तो C प्राइम क्या आएगा? 2 इंटू C की ये वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराड। तो ये नई कैपेसिटेंस होगी। ओके, तो चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज तो चेंज होगा नहीं।
तो आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, मान लीजिए वो V प्राइम है तो वो क्या होगा Q बाई सी प्राइम। Q है 6 इंटू 10⁻⁻2 और C प्राइम है आपका 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 6 से 6 कैंसल, तो ये क्या आएगा 10⁻+2, क्योंकि ये -4 ऊपर जाके प्लस होएगा, तो -2 + 4 + 2 यानी 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 200 था अब 100 वोल्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो पहले एनर्जी स्टोर्ड कितना है UI, वो होगा ½ CV², ½ CV², तो 1/2 C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 200 का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, राइट। मैं अब बाकी का पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो UI ये कितना आ गया 3 इंटू 4 12/2 6 जूल, क्योंकि 10⁻+4 और -4 पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ओके, उसके बाद जब डिस्टेंस हाफ कर दी तो क्या होगी एनर्जी स्टोर्ड 1/2 C प्राइम V प्राइम स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रख दो, तो इससे क्या आंसर आता है देखते हैं। 1/2 C प्राइम की वैल्यू है ये रही 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू V प्राइम है आपका 100 वोल्ट यानी 100 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6/2 3 इंटू 10⁻⁻⁴। 100 क्या है 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴, तो ये 3 जूल आ गया UF। तो चेंज इन एनर्जी या फिर आप एनर्जी लॉस भी कह सकते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन में चेंज इन एनर्जी लिखा है तो आप चेंज इन एनर्जी लिखेंगे। अगर यहां लिखा होता व्हाट विल बी लॉस इन एनर्जी, तो यहां आप लॉस इन एनर्जी लिख देते। तो चेंज इन एनर्जी ΔU = UI माइनस UF। लॉस इन एनर्जी भी क्या होता है ΔU = UI माइनस UF = 6 - 3 जूल। 6 - 3 = 3 जूल। तो 3 जूल आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है 2 कैपेसिटर्स C1 = 3 माइक्रोफैराड एंड C2 = 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। C1 C2 सीरीज में है and connected to a third capacitor C3 = 4 microfarad in parallel। सॉरी, यहाँ हम लिखना भूल गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन पैरेलल। ओके, यहाँ पर ओके, and connected to a third capacitor C3 = 4 microfarad in parallel. The arrangement is connected to a 6-volt battery. Calculate total energy stored. तो क्या दिया हुआ है, 2 कैपेसिटर हैं C1 C2 सीरीज में है और C1 C2 की ये अरेंजमेंट एक थर्ड कैपेसिटर C3 के साथ पैरेलल में है और ये पूरी अरेंजमेंट एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं कैलकुलेट टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी 1/2 C इक्विवेलेंट
वी स्क्वायर। सी इक्विलेंट ये C1 C2 C3 का जो इक्विलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो C1 C2 सीरीज में है तो इनका इक्विलेंट कैपेसिटेंस को मैं लिख देता हूँ C12। तो ये 1/C12 क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 है 3 और C2 है 6, तो एलसीएम 6, 2 + 1, तो 3/6 यानी 1/2। तो C12 इज 2 माइक्रोफेराड। तो C1 और C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C12 आ गई 2 माइक्रोफेराड। अब ये जो C12 है C3 के साथ पैरेलल में है। C12 इज इन पैरेलल टू C3, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C12 प्लस C3। C12 है 2 और C3 है 4, तो ये आ गया 6 माइक्रोफेराड। अब V की वैल्यू दी हुई है आपको 6 वोल्ट, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो, तो ये है 1/2 6 माइक्रोफेराड, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, और V स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो ये इससे कैंसिल होके 3 आ गया, तो 108 इंटू 10⁻⁻6 जूल। 108 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो स्टूडेंट C1 C2 सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट 1/C12 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C12 क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2, तो ये 2 माइक्रोफेराड आ गई। अब ये जो इनका इक्विवेलेंट है C12 वो C3 के साथ पैरेलल में है, तो इसलिए C12 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड, एंड देन U इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। V 6 वोल्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख दी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है नंबर 1, ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored in capacitor? ये मैंने लिखा है PF, P का मतलब है पिको, पिको होता है 10⁻⁻12। ओके, सेकेंड पार्ट है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब ये कैपेसिटर था जो आपके पास, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 900 picofarad capacitor. What is total electrostatic energy stored in the system? थर्ड पार्ट कहता है where has the remainder of energy gone? तो बाकी की एनर्जी कहां गई, मीन्स यहां कुछ एनर्जी होगी, फिर इस केस में कुछ एनर्जी होगी, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तो ये कहता है वो डिफरेंस कहां गया। ओके, तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, कैपेसिटेंस है 900 पिकोफेराड, तो 900 इंटू 10⁻⁻12। वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 900 10⁻⁻12, और ये 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10⁻⁴। तो ये आ गया आपका, इससे ये आ जाएगा 450, तो 450 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4 -8, और 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। फिर सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, ये कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है, इस पर इतनी एनर्जी है, अब क्या किया, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया। तो कहता है अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम क्या होगी। ओके,
तो आपके पास C1 ये है, V1 ये है। फिर नया कैपेसिटर आया C2, वो भी 900 पिकोफैराड का है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। तो शेयर करने पर जो कॉमन पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। C1 है 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 है 100 प्लस C2V2, V2 क्या है, 0, तो C2V2 भी 0 आ जाएगा, बाय C1 प्लस C2। तो 900 प्लस 900 1800 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आ गया 900 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 1800 इंटू 10⁻⁻12। तो 900 से ये आपका, और सॉरी ये 100 भी है साथ में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2, 900 से 1800 कैंसिल होके, और 100 बाई 2 50, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 50 वोल्ट। तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो एनर्जी आफ्टर शेयरिंग क्या होगी, आफ्टर शेयरिंग को मैं UF लिख देता हूं, तो ये होगा 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², तो 1/2 C1 प्लस C2V²। तो मैं वैल्यू रख देता हूं 1/2 C1 प्लस C2 क्या होगा, C1 भी 900, C2 भी 900, 900 प्लस 900 1800 पिको के लिए 10⁻⁻12 इंटू V², V है 50, तो V² क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 यानी 2500। तो ये इसे 900 आएगा कैंसिल होके, तो ये आपका आ गया 9 इंटू 25 225, और ये 100 है यहाँ भी, और ये 2 0 यहाँ पर है, तो 10⁻⁴ हो गया ये, और ये 10⁻⁻12, तो 225 इंटू 10⁻⁻8 और 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आफ्टर शेयरिंग टोटल स्टोर्ड एनर्जी है। तो शेयर करने से पहले इतनी थी, शेयर करने के बाद इतनी है, तो कम हो गई, ये पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। तो ये कहते हैं बाकी की एनर्जी कहां गई फिर भाई, UI माइनस UF, ये जो डिफरेंस है ये कहां गया, वेल तो जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो थर्ड पार्ट का आंसर आएगा एनर्जी is lost in the form of heat and electromagnetic radiation। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जो आज आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।